देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2022 प्रजासत्ताक दिन है। तो सबसे पहले इस भारत देश के संविधान के निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको हम सबसे पहले आज त्रिवार अभिवादन करते हैं और भारत के तमाम नागरिकों को प्रजासत्ताक दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देते हैं। दोस्तों, आज एक अलग विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा सेगमेंट का टाइटल है, शीर्षक है सच लेकिन कड़वी बात। सच लेकिन कड़वी बात। इस सेगमेंट के अंदर में आज हम भारतीय डाक सेवा के एक विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमने अभी पिछले 4-5 सेगमेंट से हमने एक उपक्रम शुरू किया है और वो उपक्रम है, किसी भी नए विषय पर चर्चा करने से पहले हमने खुद निर्माण किया हुआ, हमने खुद लिखा हुआ सुविचार हम पहले पढ़कर सुनाते हैं। तो दोस्तों, हमने लिखा हुआ और हमने तैयार किया हुआ आज का एक बेहतरीन खूबसूरत सुविचार आपको पढ़कर सुनाते हैं। जिस खूबसूरत सपने को आपने जन्म दिया है, जिस खूबसूरत सपने को आपने जन्म दिया है, उस खूबसूरत सपने को कभी भी किसी के पास गिरवी मत रखना। उस खूबसूरत सपने को कभी भी मत बेचना। उस खूबसूरत सपने की अपने हाथों से कभी भी हत्या मत करना। उस खूबसूरत सपने को कभी भी मरने मत देना। उस खूबसूरत सपने को हमेशा जिंदा रखना और उस खूबसूरत सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करना और उस खूबसूरत सपने को अपनी मेहनत से हकीकत में बदलना। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा खूबसूरत सुविचार। तो आइए हम आज के चर्चा के विषय के तरफ में मुड़ते हैं और उस विषय पे आज महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज सच लेकिन कड़वी बात, इस सेगमेंट में एक विषय आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय का शीर्षक है, भारतीय डाक सेवा में पत्रों पे चिपकाए जाने वाली डाक टिकटों पे लगाए जाने वाली आज की मुहर प्रक्रिया क्या सही है। भारतीय डाक सेवा में पत्रों पे चिपकाए जाने वाली डाक टिकटों पे लगाए जाने वाली आज की मुहर प्रक्रिया क्या सही है। इस विषय पे हम आज महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले भारतीय डाक सेवा के बारे में संक्षिप्त में आपको हम जानकारी देते हैं। हमारा जो ये मुल्क है, ये मुल्क अंग्रेज़ों के गुलामी में था और ब्रिटिश या इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे मुल्क पे शासन करती थी। तो इस मुल्क में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1766 में ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले पोस्ट सर्विस डाक सेवा को शुरू किया और ब्रिटिश इंडिया में डाक सेवा को कंपनी मेल इस नाम से जाना जाता था, जो सेवा 1766 में शुरू की गई। इसके बाद में ये जो कंपनी मेल नाम की जो डाक सेवा ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी, इसका नाम बदला गया 1854 में और लॉर्ड डलहौसी इन्होंने इस डाक सेवा का नाम कंपनी मेल से बदलकर क्राउन किया 1854 में। दोस्तों, ये जब मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था, तब 1837 में पोस्ट ऑफिस एक्ट 1837 इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट के तहत में इस मुल्क में जितने भी शहर है, जितने भी महानगर है, जितने भी गांव है, उन तमाम गांवों को, शहरों को, महानगर को पोस्ट सर्विस से, डाक सेवा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई और गांव में, शहर में, महानगर में पोस्ट ऑफिस का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो दोस्तों, ये जब ब्रिटिश यहाँ पर हुकूमत करते थे, तब डाक टिकटों का इस्तेमाल किया जाता था और ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले 1 जुलाई 1852 में डाक टिकट का इस्तेमाल किया गया। तो ब्रिटिश के शासन कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश इंडिया में जो टिकटें पोस्ट सर्विस में, डाक सेवा में इस्तेमाल की जाती थी, उन टिकटों पे वहाँ की जो ब्रिटिश की जो महारानी हुआ करती थी, या ब्रिटिश के जो किंग हुआ करते थे, या ब्रिटिश इंडिया में जो वाइसराय हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, उनकी तस्वीरें छपकर आती थी और उन टिकटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार ब्रिटिशर्स ने हमारे मुल्क में पोस्ट सर्विस को शुरू किया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ और फिर उस जो ब्रिटिश कालीन जो पोस्ट सर्विस शुरू हुई थी, उसे इंडियन पोस्ट सर्विस इस नाम से भारत में जाना जाने लगा और 15 अगस्त 1947 को 3 जो डाक टिकटें जो मुद्रित की गई, उसमें विशेष रूप से भारत की जो राज मुद्रा है, जो 3 शेरों के मुंह है, तो भारत के राज मुद्रा का चित्र उस डाक टिकट पे मुद्रित किया गया। उसके बाद में भारत का जो वायुयान है, उसका चित्र मुद्रित किया गया और भारत का तिरंगा और उसके साथ जय भीम शब्द को लिखकर इस चित्र को डाक टिकट पे मुद्रित किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत देश में इन टिकटों को मुद्रित करके इनका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो इस प्रकार डाक टिकटों का इस्तेमाल हमारे भारत देश में शुरू हुआ। अभी हम
डाक विभाग के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। इंडियन पोस्ट सर्विस, भारत डाक सेवा, आप देखोगे कि इसमें शब्द भारत है। तो ये जो जिस प्रकार से ये जो डाक सेवा है ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती नहीं है। जिस प्रकार से रेल सेवा और टेलीफोन की सेवा केंद्र के भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, उसी प्रकार भारत की डाक सेवा भी केंद्र के भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो हमने कहा कि ब्रिटिश शासन कार्यकाल के दौरान उनके शहंशाहों के, उनके महारानियों के, उनके वाइसरॉय के, उनके जनरल गवर्नर के तस्वीरें डाक टिकटों पे छापी जाती थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 से डाक टिकटों पर हमारे मुल्क के, हमारे देश के युग पुरुषों की, राष्ट्र पुरुषों की, महानायकों की, स्वातंत्र्य सेनानियों की, शहीदों की, देशभक्तों की और वैज्ञानिकों की तस्वीरें छापने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी हम 15 अगस्त 1947 से हम डाक टिकट का इस्तेमाल भारत देश में कर रहे हैं। जब भी हम कोई लिफाफा लगाते हैं या किसी पोस्ट कार्ड को स्पीड पोस्ट करने के लिए टिकट लगाते हैं तो वहाँ हम डाक टिकट चिपकाते हैं। चाहे वो स्पीड पोस्ट हो, चाहे वो रजिस्टर्ड पोस्ट हो, चाहे वो लिफाफा हो, वज़न ज़्यादा होने के बाद में जितने भी टिकटें ज़्यादा लगी हम डाक टिकट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे भारत देश में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके तस्वीर के डाक टिकट का इस्तेमाल भारत की डाक सेवा में किया जा रहा है। आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके तस्वीर के डाक टिकट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के संविधान निर्माता तथा भारत देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके तस्वीर की डाक टिकट भी इस्तेमाल की जा रही है। उसके बाद आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके तस्वीर के भी डाक टिकट का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके तस्वीर के डाक टिकट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के वैज्ञानिक जिनका अनुक्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनके तस्वीर का भी डाक टिकट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अहिंसावादी स्वातंत्र्य सेनानी महात्मा गांधी, इनके तस्वीर का डाक टिकट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और समय समय पर हर साल भारत सरकार भारत मुल्क के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में जिन संतों का, वैज्ञानिकों का, साहित्यकारों का, समाज सेवकों का और राष्ट्र पुरुषों का योगदान है, तो हर साल ऐसे राष्ट्र पुरुषों के नाम से डाक टिकट का विमोचन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गई डाक टिकटों के बारे में। अभी आपको मालूम है कि जब हम
पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट खरीदते हैं और खरीदने के बाद में उसे किसी पत्र पर या लिफाफे पर या रजिस्टर पत्र पर उसको चिपकाते हैं। तो उस डाक टिकट का दोबारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राहक, कोई भी भारत का नागरिक दोबारा इस्तेमाल ना करे, इसलिए जब उन लिफाफों को, पत्रों को और रजिस्टर्ड पत्रों को जब उनको छाटा जाता है पोस्ट ऑफिस में, तब वो जो डाक टिकट चिपकी होती है उसके ऊपर में काली स्याही से मुहर लगाई जाती है और वो काली स्याही की मुहर उस टिकट से कभी भी मिटती नहीं है और दोबारा उस पोस्ट की टिकट को, डाक के टिकट को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम बहुत बचपन से देख रहे हैं कि हमारे घर में कुछ पत्र आते थे, लिफाफे आते थे और कभी कभी रजिस्टर्ड पत्र आते थे। तो जब उसमें हम देखते थे कि उसके पृष्ठ भाग पे हमारा खुद का पता लिखा हुआ होता था और दाहिने कोने के अंदर में टिकटें लगी होती थी और उस पर जिस पोस्ट ऑफिस से वो पत्र आया है, जिस शहर से आया है, वहाँ उस पर मुहर लगी होती थी और वो भी काली स्याही से। यह प्रक्रिया 15 अगस्त 1947 से निरंतर शुरू है। अभी जब वो डाकिया या वहाँ का डाक विभाग का कर्मचारी एक लोहे का जो मुहर है उसको काले स्याही में डुबा के उस पर मुहर लगाता है, तो जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या पंडित नेहरू जी का चित्र हो या महात्मा गांधी का चित्र हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र हो, उसके मुंह पर वो मुहर लगा देता है और वो पूरी चित्र जो है वो काले स्याही से काला हो जाता है। तो मैं अपना विचार यहाँ पर स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ कि ये जो काला रंग है या काली स्याही है, इसको भारत देश के अंदर में इसको निंदा करने के लिए, मजम्मत करने के लिए, निषेध करने के लिए इस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमको किसी शासन निर्णय का अगर निषेध करना है तो लोग हाथ में काले झंडे लेते हैं। अगर सरकार की मजम्मत करनी है तो लोग मुंह के ऊपर में काली पट्टी बांध लेते हैं या सर में काली पट्टी बांध लेते हैं। तो निषेध करने के लिए, मजम्मत करने के लिए, निंदा करने के लिए काले रंग का, काले कपड़े का, काले स्याही का इस्तेमाल किया जाता है और काले रंग को हमारे भारतीय परंपरा में अशुभ माना जाता है, उसे शुभ माना नहीं जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये डाकिया और डाक विभाग का कर्मचारी डाक टिकटों पे जो राष्ट्र पुरुषों के चित्र होते हैं, राजमुद्रा होती है, तिरंगे की तस्वीर होती है और उस पर वो काला ठप्पा लगाते हैं, काली स्याही की मुहर लगाते हैं, तो उस राष्ट्र पुरुष का अपमान होता है, उस राजमुद्रा का अपमान होता है, उस तिरंगे का अपमान होता है, उस तिरंगे की विटंबना होती है, उस राष्ट्र पुरुष की विटंबना होती है, वो युग पुरुष की विटंबना होती है। और राष्ट्र पुरुषों के चेहरे पे या राष्ट्र पुरुषों के चित्र के ऊपर में काले स्याही से मुहर लगाना या तिरंगे के चित्र के ऊपर में काली स्याही से मुहर लगाना या भारत के राजमुद्रा के चित्र पे, डाक टिकट पे काले स्याही से मुहर लगाना, ये कृत्य राष्ट्रद्रोह के अपराध के श्रेणी में आता है, ऐसा हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। राष्ट्र पुरुषों के चेहरे के ऊपर में काले स्याही का ठप्पा लगाना, मुहर लगाना,
राज मुद्रा के चित्र के ऊपर में, डाक टिकट के ऊपर में काले स्याही से मुहर लगाना, भारत के तिरंगे के चित्र के ऊपर में काले स्याही से मुहर लगाना, यानी उनका अपमान करना, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करना, राष्ट्रीय मुद्राओं का अपमान करना, राष्ट्र पुरुषों की विटंबना करना, ऐसा राष्ट्र विटंबना करना, इस परिभाषा में ये कृत्य आता है। और ऐसे डाकियों के खिलाफ में और ऐसे डाक विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का अपराध दर्ज हो सकता है। तो वे जो लोग कर रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है, वे जानबूझकर ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन अनजाने में भारत के डाक विभाग द्वारा पत्रों के डाक टिकटों के चित्रों पे, जिस पर राष्ट्र युग पुरुषों की तस्वीरें होती है, राजमुद्रा का चित्र होता है, तिरंगे का चित्र होता है, भारत लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर में काला ठप्पा लगाने से, काली मोहर लगाने से विटंबना हो रही है। और 15 अगस्त 1947 से ये सारी प्रक्रिया अब तक शुरू है और आज तक 135 करोड़ लोगों में से किसी भी व्यक्ति का ध्यान इस पर गया नहीं है। लेकिन हम कम से कम पिछले 10 वर्षों से इस बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और अभी हमने ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल को शुरू किया है, इसलिए हमने अपने दिमाग की बात इस माध्यम से, ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सच लेकिन कड़वी बात में, इस सेगमेंट में आपके सामने रखी है। तो भारत सरकार ने क्या करना चाहिए? क्या ये जो प्रक्रिया चल रही है इसे ही निरंतर शुरू रखना चाहिए और काली स्याही के मोहर लगाकर क्या हमारे राष्ट्र युग पुरुषों की, हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों की क्या अवमानना होने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसके बदले में डाक विभाग क्या कर सकता है और भारत सरकार ने क्या करना चाहिए? दोस्तों, हम कहते हैं कि ज़रूर मुहर लगाई जाए, लेकिन मुहर लगाने के लिए, डाक टिकटों पे मुहर लगाने के लिए, ठप्पे लगाने के लिए काले स्याही का इस्तेमाल करना बंद कर दे। उसके बदले में लाल रंग यानी लाल स्याही का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद में नीला रंग यानी नीले स्याही का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। हरा रंग या हरे स्याही का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। और मार्केट में लाल रंग का भी पैड उपलब्ध है, हरे रंग का भी पैड उपलब्ध है और नीले रंग का भी पैड उपलब्ध है। यदि हरे रंग के पैड में अगर मोहर लगा के हरा ठप्पा अगर डाक टिकटों पे लगेगा, नीले रंग के पैड में मोहर को डुबा के अगर नीले रंग का ठप्पा लगेगा, या लाल रंग के पैड में मोहर को डुबा के अगर लाल रंग का ठप्पा लगेगा, तो हमारे किसी भी युग पुरुष की विटंबना नहीं होगी, हमारे राजमुद्रा का अपमान नहीं होगा, हमारे भारत देश के नाम का अपमान नहीं होगा। और डाक टिकटों पे लाल रंग की मोहर लगने के बाद, हरे रंग की मोहर लगने के बाद, नीले रंग की मोहर लगने के बाद उन डाक टिकटों का दोबारा इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा। और इस रीति से हम हमारे युग पुरुषों की अवमानना करने से, हमारे राष्ट्र के चिन्हों की अवमानना करने से हम लोग बच सकते हैं। तो हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करें और इस नोटिफिकेशन में इस प्रकार से नमूद करें कि भारत में जितने भी राज्य है और राज्य के अंदर में जितने भी पोस्ट ऑफिस है, उन पोस्ट ऑफिस में डाक टिकटों पे काले स्याही से मुहर लगाना
बंद करें और काले स्याही के बदले में डाक टिकटों पे मुहर लगाने के लिए लाल स्याही या नीली स्याही या हरी स्याही का इस्तेमाल करें। इस प्रकार का नोटिफिकेशन भारत सरकार जल्द से जल्द जारी करे और 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक के पिछले कई वर्षों से लगातार अनजाने में भारत डाक विभाग द्वारा काले स्याही का मुहर लगाने के लिए डाक टिकटों पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है और अनजाने में जो राष्ट्र पुरुषों की, युग पुरुषों की, राज मुद्रा की, भारत के तिरंगे की जो अवमानना की जा रही है, विटंबना जो की जा रही है, उस पे रोक लगनी चाहिए, ऐसा हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। और हमें विश्वास है कि हमारे भारत सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी और हमारे भारत डाक विभाग में भी हमारे भारत के ही नागरिक कर्मचारी है, वे भी इस पर जरूर ध्यान करेंगे। वे भी भारत सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजेंगे कि हमको काले स्याही के बदले में हमको लाल रंग की स्याही और नीले रंग की स्याही और हरे रंग की स्याही मुहर लगाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए और आने वाले कुछ ही महीनों में हर डाक कार्यालय में हमें फिर डाक टिकटों पर लाल रंग की मुहर दिखेगी, नीले रंग की मुहर दिखेगी और हरे रंग की मुहर दिखेगी और हमारी युग पुरुषों की जो अवमानना और राज मुद्राओं की जो अवमानना और उसके बाद में भारत के तिरंगे के चित्र की जो अवमानना डाक विभाग द्वारा हो रही है, उस पे रोक लगेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की। भारतीय डाक सेवा में पत्रों पे चिपकाई जाने वाली डाक टिकटों पे लगाए जाने वाली मुहर प्रक्रिया क्या सही है, तो इसका विश्लेषण हमने आज इस सेगमेंट में किया है। और दोस्तों, ये हमारे राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह हमारे राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमने अपने विचार बेबाकी से इस सेगमेंट में रखे हैं। आज की हमारी चर्चा, हमारे विचार आपको कैसे लगे, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे या हमारे मोबाइल फ़ोन पे हमें संपर्क करके भेज सकते हो। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, अब हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे को इजाज़त दीजिए। अगली बार सच लेकिन कड़वी बात, अगली बार सच लेकिन कड़वी बात, इस सेगमेंट में हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे आपसे फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ और आपसे एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हम अभी अपने संवाद को यहाँ विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।